आज हम करेंगे मुगल अंपायर से स्टार्ट करेंगे। मुगल अंपायर जो है, उससे पहले देखिएगा जो वर्ड मुगल है ये कहाँ से आया? मंगोल से। बेसिकली ये कौन थे? मंगोल थे। इसका मतलब क्या था? एनी वन कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, यानी कि कोई भी जो सेंट्रल एशिया से आता था वो मुगल कहलाता था, मंगोल कहलाते थे। तो बेसिकली ये जो मुगल थे ये मंगोल थे, ये वहां से आए थे। ठीक है। द मुगल रूल्ड मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर द मोर देन 300 ईयर्स, तकरीबन 300 साल इन्होंने हुकूमत की है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। अब 1526 से 1857 तक का इनका दौर है। उसके बाद 1857 की जंग आजादी आती है और वहां से फिर जो है ना अंग्रेजों का दौर शुरू होता है। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला बादशाह। हु वाज एम्पायर ऑफ द मुगल डायनेस्टी या सल्तनत? जहीरुद्दीन बाबर था। कौन था? जहीरुद्दीन बाबर। ये 1526 में सब कॉन्टिनेंट आता है। ये इब्राहिम लोदी को शिकस्त देता है और यहाँ पर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखता है। ये कब पैदा होता है? ये बाबर बाबर पैदा होता है 1483 में पैदा हुआ था। अंदीजान, फरगना का इलाका था अंदीजान था। और ये पहला बादशाह था मुगल अंपायर का। इसका जो बाप था उसका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ये पूछा गया क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ द जहीरुद्दीन बाबर? उमर शेख मिर्जा इसके बाप का नाम था। ये तैमूर लॉन्ग कबीले से था, मंगोल थे। और माँ जो है, और बल्कि ये कबीले से, और जो इसकी माँ थी वो क्या थी? कंगला निगर खानम थी। क्या था उसका नाम? कनलाग, कनलाग निगार खानम, कनलाग निगार खानम इसकी वालदा का नाम था। और ये मंगोल थी। तो इसकी जो पहली बीवी थी उसका नाम क्या था? महम सुल्ताना था। इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम माल सुल्ताना था। और ये जो है सबसे बड़ा बेटा था किसका? शेख उमर मिर्जा का। शेख उमर मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था ये। इसके और भी भाई थे बाबर के। इसको सबसे पहले फरगाना का सरदार बनाया गया, यानी कि बाप के बाद 1494 में, 12 साल की उम्र में। इसने पहली मर्तबा जो है समरकंद के ऊपर कब्जा किया था 1497 में। 3 साल बाद 1497 समरकंद के ऊपर कब्जा किया। और ये 100 डेज के लिए था। फिर जो है ना इसको वापस जाना पड़ा तो पीछे कब्जा हो गया, क्योंकि ये था फरगना का, तो ये वापस चला जाता था। तो उसके बाद बाबर का कुछ कजन ब्रादर थे, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी समरकंद के अंदर। और समरकंद के अंदर इसके कजन थे, उन्होंने समरकंद के ऊपर कब्जा कर लिया। ये फरगाना चला गया। फिर दोबारा इसने इंटरवेंशन की थी समरकंद के ऊपर। दोबारा इसने कैप्चर किया था समरकंद को सेकंड टाइम 1498 में, 1 साल बाद। फिर इसने थर्ड टाइम 1501 में किया था। फिर इसने काबिल को 1504 में कैप्चर किया। और समरकंद को चौथी मरतबा 1511 में इसने क्या किया था? कैप्चर किया था। अच्छा, जब ये समरकंद आता है चौथी बार, ठीक है, 1511 में, तो पीछे इसका भाई होता है जहांगीर मिर्जा, वो फरगाना के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो उसके बाद ये फिर वापस नहीं जा सकता। फरगाना के ऊपर भी कब्जा हो चुका होता है। ये अफगानियों से फिर मदद लेता है। उसके बाद इसने बाजौड़ के ऊपर कब्जा किया था 1519 में। पिशावर को 1519 में कब्जा किया था, कैप्चर किया था। भेड़ा भेरड़ा जो है, भेरड़ा, उसको भी 1520 में कैप्चर किया। भेरा जिसको कहते हैं, ये इंटरचेंज भी देखा होगा आपने, भेरा, मोटरवे से जाए तो। अच्छा, उसके बाद पंजाब के ऊपर इसने हमला किया था 1524 में। किसके कहने के ऊपर? दौलत खान लोधी के कहने के ऊपर। इसने पंजाब में दौलत खान लोधी के कहने के ऊपर कब्जा किया था। उसके बाद 1526 में हिंदुस्तान दाखिल हुआ था। हिंदुस्तान दिल्ली को कहा जाता था, लाहौर को कहा जाता था। तो हिंदुस्तान दाखिल हुआ और इसने फिर इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। और वहां पर इसने क्या किया? इसने बुनियाद रखी मुगल अंपायर की। उसको क्या कहा जाता है? जो 1526 में जो बैटल हुई थी उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। पूछा जाता है जी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किनके दरमियान हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान। इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई थी। उसके बाद पानीपत का देख लीजिएगा। पानीपत क्या है? ये दिल्ली के नॉर्थ में 95 किलोमीटर दूर एक जगह है, मैदान है, जहां पर ये लड़ाई हुई थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़की। कब? एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है।
अच्छा, इस बाबर की मदद कौन करता है इस जंग में, पूछा जाता है जी। वो कौन सी जंग थी जिसमें बाबर की मदद की थी राणा सांगा ने? वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। या पूछा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की मदद किसने की थी? राणा सांगा ने की थी इस वार के अंदर। उसके बाद फिर आगे राणा सांगा के खिलाफ भी ये जंग लड़ेगा। उसके बाद कानवा की वार होती है, कानवा वार। ये कानवा वार जो है ये बाबर राणा सांगा के खिलाफ लड़ता है, जिसने इसकी मदद की थी उसके खिलाफ लड़ा फिर 1527 में, 16 मार्च 1527 को, और ये बाबर जीत गया। उसके बाद इसकी डेथ और डेवलपमेंट कुछ वर्क है, देख लीजिएगा। बाबर की डेथ हुई थी 16 दिसंबर 530 को। नहीं, 1530, नॉट 530, 1530। जी होल्ड कीजिएगा, अजान हो जाए हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। होल्ड कीजिएगा, अजान हो जाए। जी। अच्छा, उसके बाद जी डेथ और डेवलपमेंट के हवाले से देखते हैं। इसकी डेथ होती है 16 दिसंबर 1530 है, 530 नहीं है, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना है, बाई मिस्टेक आ गया। आगरा में हुई थी। और ये कहाँ पे? बागे बहार, काबुल में इसको दफनाया गया था। इसके औलाद में से कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो इसका दूसरा बेटा यानी कि जो हुक्मरान बना था। उसके बाद कमरान मिर्जा था, हिंदल मिर्जा, और गुलबदन बेगम। तो ये इसके बच्चे थे। इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी। उसका नाम क्या था? बाबरनामा या तोस्के बाबरी। ये पूछा जाता है जी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बाबरनामा या तोस्के बाबरी? ये जहीरुद्दीन बाबर की है, ये उसने खुद लिखी थी। इसके अलावा किला बिल हिसार, ये पिशावर के अंदर है। किला बिल हिसार किसने डेवलप किया था? ये भी बाबर ने किया था। बाबरी मस्जिद, जिसका जो है ना शहीद किया गया था, जिसको बाबरी मस्जिद किसके दौर में बिल्ट हुई थी? ये भी बाबर के दौर में ही थी। कहाँ पे? अयोध्या के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और इसको खोला गया था 1527 में। 1527 में इसको ओपन किया गया था, यानी कि यूं समझ लें कि 1527 में ये बनी थी बाबरी मस्जिद। और इसको डिमोलिश किया गया था, हिंदू ने किया था, शहीद किया था इस मस्जिद को 1992 में किया था। उसके बाद दूसरा हुक्मरान आता है, पहला था बाबर, उसके बाद इसका बेटा आ गया हुमायूं। हुमायूं का असल नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ये 1530 से 1540 तक रहता है। इसका दो टेन्योर होते हैं, 1530 से 1540, उसके बाद फिर 1556 में आता है, 55 में। ये बेटा था बाबर का। और ये 6 मार्च 1508 को पैदा हुआ था काबुल में, अफगानिस्तान में। इसकी माँ का नाम क्या था? महम बेगम था। ये दूसरा हुक्मरान था हिंदुस्तान का, सब कॉन्टिनेंट का, मुगल अंपायर का। और इसकी जो ताजपोशी हुई थी वो कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1530 को, जब इसके बाप की डेथ हुई थी। ये 23 साल की उम्र में इसकी ताजपोशी हुई थी। उसके बाद 1531 में इसने कलिंजर और क्लिंजर, बंदल खान के अंदर जो एक इलाका था क्लिंजर के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद 1532 में अफगानियों को शिकस्त दी बैटल ऑफ दादरा में। पूछा जाता है जी बैटल ऑफ दादरा कब हुई थी? 1532 में हुई थी। किसके दरमियान? अफगानियों और हुमायूं के दरमियान। उसके बाद पुराना किला दिल्ली, किसने तैयार करवाया था? पुराना किला दिल्ली जहीरुद्दीन, सॉरी, हुमायूं ने कराया था। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने कराया था। इसका रजीम जो है, ये 15 साल, ये पूछा जाता है जी हुमायूं कितने साल एग्जाइल में रहा था? 15 साल एग्जाइल में रहा था, यानी कि 1540 से 1555 तक ये एग्जाइल में रहा। इसकी जगह इनको किसने कब्जा किया था? सूरी ने आके किया था। और फिर जो है ना शेर शाह सूरी के ही खानदान में से उसने इसको शिकस्त देके दोबारा ये 1555 में बादशाह बना था। तो ये 15 साल एग्जाइल में रहा था। कौन सी जंग में इसको शिकस्त हुई थी? बैटल ऑफ कन्नौज में। कब हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज? कब हुई थी? 1540 को होती है। उसके बाद इसकी डेथ कब होती है? इसकी डेथ होती है 1556 में होती है। इसके बाद इसका बेटा अकबर आता है। तो इसकी डेथ किस तरह हुई थी? ये नमाज के लिए जा रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था, तो वहां से फिसलता है, इसको सर पे चोट लगती है। और चंद दिनों बाद जो है ना ये मर जाता है। ये कहाँ पे है जी? दिल्ली में बरीड है, इंडिया के अंदर। अच्छा, हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली, ये किसने तैयार कराया था? दिल्ली के अंदर पहले इसकी कब्र थी, फिर इसका हुमायूं टॉम्ब तैयार किया गया था। किसने कराया था? इसकी बेगम हाजी बेगम ने, इसकी बीवी थी हाजी बेगम, उसने तैयार करवाया था। और इसकी जो बहन थी, उसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। तो पूछा जाता है जी हुमायूं नामा किसने लिखा था?
हुमायूंनामा ये बेसिकली हुमायूं के ऊपर लिखी गई एक किताब थी, हुमायूंनामा। ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। कौन थी इसकी बहन थी? गुलबदन बेगम, हुमायूं की। और ये रिलीजियस मैन था और काफी लाइब्रेरीज इसने डेवलप की थी। अच्छा, ये वैसे आते हैं बाकी फिर ड्रॉप हो जाते हैं, कोई नेटवर्क इशू होता है, क्या होता है? अंडरस्टैंड हुए यहाँ तक? जी बताइएगा, अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। वो कहते हैं ना, फसली बटेरे आते हैं फिर चले जाते हैं, या फिर नेटवर्क की वजह होती है। चले। अच्छा, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो है, ये हुई थी चौसा के मकाम के ऊपर, बिहार के करीब एक जगह चौसा, वहां पे हुई थी। कब हुई थी? 1539 में। ये डेट याद रखिएगा, 1539 की। 26 जून आप याद रखना चाहें आपकी मर्जी है, वरना ये ईयर याद होना चाहिए। हुमायूं ने किसके दरमियान हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान हुई थी। तो शेरशाह सूरी भाग गया था वहां से, और फिर पीछे से जाकर उसने हुमायूं की फौज के ऊपर हमला किया, इनके रोक दिया, रास्ते बंद कर दिए, जिसकी वजह से हुमायूं को वापस लौटना पड़ा, और ये बगैर किसी नतीजे के जो है ना, ये जंग खत्म हो गई थी, बैटल ऑफ चौसा। इसके बाद फिर कोई इसमें विनर नहीं था। उसके बाद फिर बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, बिलग्राम। बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। और ये किसके दरमियान होती है? ये भी शेरशाह सूरी और बाबर के दरमियान होती है, 17 मई 1540 को। और ये बैटल जो है, बैटल ऑफ कन्नौज भी इसको कहा जाता है, कन्नौज के मुकाम के ऊपर लड़ी जाती है। और बैटल ऑफ बिलग्राम भी। और ये कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी जीत जाता है, और हुमायूं जो है ये अफगानिस्तान चला जाता है। कहाँ से जाता है जी? सिंध के रास्ते से होके जाता है ये। ईरान, और ईरान से फिर अफगानिस्तान जाता है। अच्छा, उसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में कुछ उसकी डेवलपमेंट इसी दौरान होती है। रोहतास फोर्ट जो जेहलम के अंदर है, किला रोहतास, ये 1541 से 1543 के दरमियान डेवलप किया गया था। किसने तामीर किया था? शेरशाह सूरी की गवर्नमेंट में हुआ था। इसकी इसको जो है ना, देखभाल किसने की थी? किसके अंडर हुआ था? ये टोडर मेल, ये खजांची था। और ये बाबर के दौर में था, और ये फिर इसके पास आ गया, शेरशाह सूरी के पास। तो नॉट बाबर हुमायूं के दौर में था, तो शेरशाह सूरी के पास हो गया। फिर यहाँ से जो है ना, इसने फिर इसका वजीर था, ये वजीर खजाना। तो इस तरह जो है ना, ये फिर क्या हुआ, रोहतास फोर्ट इसने तामीर करवाया था। टोडर मिल के अंडर काम हुआ था ये 1541 से 1543 में, शेरशाह सूरी के दौर में। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका असल नाम क्या था? फरीद खान था शेरशाह सूरी का। ये 1472 में पैदा हुआ था पंजाब में। इसका फादर, इसके बाप का नाम क्या था? हसन खान था। और ये जनरल था बाबर का पहले। और इसने गवर्नर ऑफ द बिहार के तौर पे भी काम किया, फिर इसने बगावत कर दी। और ये ससराम का जो है ना, रहने वाला था। बिहार, इंडिया में बिहार में एक जगह है ससराम, वहां का रहने वाला था। शेर, इसका नाम शेर जो है टाइगर कैसे पड़ा था? क्योंकि इसने ये रियल के अंदर इसने टाइगर को शिकस्त दी थी, मारा था। इसलिए इसका नाम क्या था? शेर शाह सूरी, शेर कहा जाता था इसको, शेर शाह सूरी कहा जाता था। इसने 1540 में हुमायूं के ऊपर हमला किया बैटल ऑफ कनौज में, और दिल्ली का कंट्रोल अपने पास लिया। और ये फिर 1545 तक रहा, 1540 से 1545 तक ये रहा, 5 साल। इसकी डेथ 1545 में आती है। फिर उसके बाद इसका बेटा आता है आदिल शाह सूरी। ये सेवंथ और द लास्ट रूलर थे। इसके दरमियान और भी है। फिर आदिल शाह आया। आदिल शाह आखिरी हुक्मरान था। पूछा जाता है जी, सूरी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन था? आदिल शाह सूरी था। इसको हुमायूं ने फिर शिकस्त दी थी 1555 में, 56 नहीं है, 55 में है। उसके बाद जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसके दौर में बनी थी? ये पूछा गया क्वेश्चन। ये थी बांग्लादेश से लेकर ये पिशावर तक थी, जीटी रोड, बांग्लादेश से लेकर। और ये 2400 किलोमीटर थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन। एक तो कितने किलोमीटर की थी और किसने तामीर करवाई थी। उसके बाद पोस्टल सिस्टम, बीघा सिस्टम, रुपी करेंसी, ये सारी शेरशाह सूरी के दौर में शुरू थी। शेरशाह सूरी के दौर में डेवलपमेंट का काम बड़ा हुआ था। किला रोहतास इसी के दौर में बना था, जेहलम में है, ठीक है। कहाँ पे है? कोहान रिवर के किनारे के ऊपर है। अच्छा, ये उसके बाद फिर कुछ और करेक्टर है इंपॉर्टेंट, जो इन्हीं से रिलेटेड है, हुमायूं से रिलेटेड। हमीदा बानो कौन थी? उस दौर के इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। हमीदा बानो जो है,
एग्जाइल के दरमियान हमीदा बानो कौन थी? जब एग्जाइल होती है, जब शेरशाह सूरी को निकाला जाता है, नॉट सूरी, हुमायूं को, जब हुमायूं को निकाला जाता है तो इसके दौरान इसकी शादी होती है किससे? हमीदा बानो। इसकी शादी किससे हुई थी एग्जाइल के दौरान? हमीदा बानो से हुई थी। हमीदा बानो कहाँ की थी? पात कबीला था, दादू सिटी, सिंध के अंदर जो सिटी दादू है उसका एक कबीला था पात, वहां की रहने वाली थी। उससे इसकी शादी होती है। और अकबर इसी का बेटा होता है, हमीदा बानो और हुमायूं का। उसके बाद बहराम खान, बहरा खान जो है ना जनरल था हुमायूं का, इसने बड़ी मदद की थी। और ये मुगलों के साथ बड़ा लॉयल था। 3 जनरेशन के साथ, अकबर के साथ भी रहा, ये हुमायूं के साथ भी रहा। और इसने जो है ना हुमायूं को सेफ रास्ता दिया था हिंदुस्तान से निकलने का, सिंध के जरिए, सिंध से, यानी कि हिंदुस्तान से सिंध और सिंध से ईरान और वहां से अफगानिस्तान। इसी दौरान ये उमरकोट जाते हैं। तो अकबर की बर्थ कब होती है? उमरकोट में होती है। अकबर कहाँ पैदा होता है? उमरकोट में। ये कहाँ पे? उमरकोट, सिंध में है। पूछा गया जी अकबर कहाँ पैदा हुआ था, इसकी जय पैदाइश कौन सी थी? उमरकोट थी। कब हुआ था? 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 को। उसके बाद कमरान मिर्जा, ये भाई था हुमायूं का। और ये जो है, जब बाबर का शिकस्त हुई, नॉट बाबर, हुमायूं, ये बाबर नहीं है, इसको करेक्ट करना है, हुमायूं को। जब हुमायूं को शिकस्त होती है तो ये हुक्मरान होता है किसके अंदर? अफगानिस्तान के अंदर। जब हुमायूं वहां पहुंचता है तो ये इसका भाई उसके खिलाफ हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है हुमायूं को। तो वो वहां से भागता है और फिर अपने बेटे को देता है अकबर को। किसके हवाले करता है? अकबर को हवाले करता है अपने एक और भाई अस्करी मिर्जा के। और वहां से भाग जाता है। फिर अफगानिस्तान चला, उधर चला जाता है ईरान। और वहां पर जो है ना ये रहकर अपने आप को मजबूत करता है और ईरान से जो है ना ये मदद लेता है। फिर दोबारा जो है ना हमला करता है इसके ऊपर, सूरी की डायनेस्टी के ऊपर। अच्छा, उसके बाद शाह थम पसवान कौन था? जी, एक मिनट। हाँ जी, शाह थम पसवान। ये ईरान का बादशाह था। इसी ने शेर शाह सूरी की मदद की थी, इसको अपनी आर्मी दी थी। और सबसे पहले हुमायूं ने क्या किया? अपने भाई कमरान मिर्जा के ऊपर हमला किया, उसकी आंखें निकाल ली थी। उसके बाद आदिल शाह सूरी के ऊपर हमला किया और वहां से जो है ना क्या किया? सूरी डायनेस्टी को खत्म किया। और यहाँ फिर दोबारा क्या आ गया? दिल्ली दोबारा हुमायूं के कब्जे में आ गया था। निजाम सिक्का, निजाम सिक्का ये वो शख्स था जब ये सिंध से जा रहा था अफगानिस्तान या ईरान, अफगानिस्तान बल्कि ईरान की तरफ। तो सिंध के दरिया सिंध से निकलने में इसने मदद की थी। दरिया सिंध पार करने में इसने मदद की थी हुमायूं की। किसने? निजाम सिक्का ने। इसलिए जब ये दोबारा हुक्मरान बनता है हुमायूं, तो वो इसको एक दिन का जो है ना बादशाह मुकर्रर करता है, निजाम सिक्का को। तो इसने फिर एक दिन की बादशाहत में क्या किया था? एक सिक्का तैयार किया था, जो है एक दिन के कंट्रोल में इसने एक सिक्का तैयार किया था। लेदर के ऊपर इसने एक सिक्का इशू किया था। लोहे का था या कोई गोल्ड बार थी, बल्कि गोल्ड बार थी उसका, जो कि 2.5 रुपए की मालियत का था। उसने जो है ना ये इशू किया था निजाम सिक्का ने। इसके बाद अकबर बादशाह शुरू होता है। मुझे बताइएगा यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है? अच्छा, फर्ज करें जी सर। जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम आता भी है तो उनके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। क्लियर है यहाँ? जी जी, और सही है। कोई स्टोरी की समझ आ रही है, नहीं आती, या मैं कहानी पढ़ता रहता हूँ? नहीं नहीं, सही आ रही है सर। मेथड की समझ आती है? जी जी सर। चल, ये ना हो कि मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, ऐसे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ और अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। चले। अच्छा जी, अकबर बादशाह की तरफ आते हैं। 1556 से 1605, 1556 में ये बना। ये पैदा हुआ था 1542 में, आपको पता है, अभी पढ़ा हमने, उमरकोट के अंदर, सिंध में, इंडिया में। इसका असल नाम क्या था? अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसने शादी की थी, जो है, शादी की थी, एक मिनट म्यूट कीजिएगा।
इसने शादी की थी रुकैया सुल्ताना से, जो कि बेटी थी किसकी, इसके चचा की, हिंदल मिर्जा की। और मरियम उज जमान से, जोधाबाई जिसको कहा जाता है, उससे की थी, जो कि जहांगीर की माँ थी। इसने भी दो शादियां की थी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
जी बताइएगा, वॉइस आ रही है? यस सर। और सॉरी, एक बीच में कॉल आ गई थी तो इस वजह से इंटरप्शन हुई। अच्छा चले, हम पढ़ रहे थे अकबर की जो है दो शादी थी। एक रुकैया सुल्तान थी, इसके चचा की बेटी थी इंदा मिर्जा की। दूसरी थी मरियम उज़्मा, जिसको जोधाबाई भी कहा जाता है, ये जहांगीर की माँ थी। अच्छा, उसके बाद जब अकबर की डेथ होती है, उस टाइम ये हुमायूं की, सॉरी, जब हुमायूं की डेथ होती है तो ये पंजाब में उस टाइम बहराम खान के साथ होता है। बैटल फील्ड के अंदर होता है, ठीक है, जंग लड़ रहा होता है। उस जंग को क्या कहते हैं, एट कलानूज के मकाम के ऊपर वहां पे लड़ रहा होता है, तो फिर वो पहुंच नहीं सकता। इसकी ताजपोशी फिर कहाँ पे की जाती है, कलानूज के मकाम के ऊपर की जाती है, ठीक है, कलानूज। और कलानूज कहाँ पे है जी, गुरदासपुर में। कब की जाती है? 1556 में, एक दार संभालता है। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई थी? अकबर और नॉट अकबर, बाबर और लोधी के दरमियान। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान हुई है? ये हुई है अकबर और किसके दरमियान है? ये हेमचंद्रा के दरमियान। अकबर और हेमचंद्रा, ये हिंदू बादशाह था हेमचंद्रा, इसके दरमियान हुई थी। और इसके अलावा देखिएगा आगे नेक्स्ट, बहराम खान जो है वो इस वार के अंदर कमांड करता है, ठीक है, क्योंकि अकबर उस टाइम क्या होता है, छोटा होता है ये। बेशक ताज इसके सर पर होता है, लेकिन ये 14 साल का नौजवान होता है और ये लड़ रहा होता है साथ ही। तो ये जंग जो है ना, ये जीत जाते हैं। इसके बाद जो है बहराम खान जो है अजमेर को, गवलेर को, गवलार को, अ, जौनपुर को और दूसरे कुछ एरियाज थे, वो पता करता है अकबर के साथ मिल के लिए। उसके बाद जी रेड फोर्ट, लाल किला, आगरा के अंदर, आगरा में मौजूद है लाल किला, रेड फोर्ट। आगरा जो रेड फोर्ट आगरा है, ये किसने तामीर कराया था? ये तामीर कराया था अकबर ने 1560 में, 1560 में करवाया था। उसके बाद जी बहराम खान की असैसिनेशन होती है। लोग जिस तरह होते हैं कान भरने वाले, तो वो कान भरते हैं अकबर के, और अकबर क्या करता है, बहराम खान को जेल में डाल देते हैं और इसको हज के लिए रवाना करना चाहता है। लेकिन रास्ते में इसको पकड़ कर, फिर हज के पहले हज के लिए रवाना करता है, फिर इसको पकड़ कर जो है ना क्या करता है, ये कोर्ट उसको जेल में डाल देता है और फिर वहीं पे इसको जो है ना कत्ल करवा देता है। और जब इसको पता चलता है कि बहराम खान जो है, बहराम खान वो शख्स होता है जिसने इसको पाला होता है, इसको सिखाया होता है, वार प्रैक्टिसेस इसको सिखाई होती है, इसका उस्ताद होता है, ये उसे मार देता है। बाद में जब इसे हकीकत पता चलती है तो उसके गम के अंदर ये 2-3 साल बड़ा निडार रहता है, बड़ा मायूस रहता है। और 3-4 साल जो है ना ये इसके गम में रहा था। उसके बाद फिर दोबारा अपनी लाइफ की तरफ बढ़ता है ये। इसी दौर के देखिएगा मुजद्दिद अल अफसानी, शेख अहमद सिरंदी भी कहा जाता है। मुजद्दिद अल अफसानी या शेख अहमद सिरंदी एक ही नाम है, सम टाइम एक नाम से लेता है। या तो मुजद्दिद अल अफसानी का नाम इस्तेमाल करता है या शेख अहमद सिरंदी का नाम इस्तेमाल करता है। ये 1564 से 1624 तक रहे। 1564 में ये पैदा हुए थे सिरंद के अंदर, इसलिए इनको सिरंदी कहा जाता था। इनकी डेथ हुई थी 1624 में हुई थी। शेख अहमद सिरंदी, इमाम रब्बानी भी इनको कहा जाता है। शेख अहमद सिरंदी को इमाम रब्बानी भी कहा जाता है, शेख अहमद अल फर्रुकी भी कहा जाता है। और इनको मुजद्दिद टू यानी कि मुजद्दिद सानी के नाम भी, मुजद्दिद अल सानी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारों नाम क्या है, इन्हीं के हैं। और मुजद्दिद वन किसको कहा जाता है? उमर बिन अब्दुल अजीज, जो उमैया डायनेस्टी के हुक्मरान था, खलीफा था। उमर बिन अब्दुल अजीज को क्या कहा जाता है? मुजद्दिद वन कहा जाता है। और उनको उमर सानी भी कहा जाता है। और मुजद्दिद सानी किसे कहा जाता है? शेख अहमद सिरंदी को कहा जाता है। इन्होंने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी? शेख अब्दुल अहाद से। वो कौन थे? इसके वाले थे। इन्होंने इब्तदाई एजुकेशन अपने वाले से हासिल की थी, शेख अब्दुल अहाद से। और ये प्रोमिनेंट थे नक्शबंदी सिलसिला के। ख्वाजा बकी बिल्ला के जो है ना, ये इन्होंने ज्वाइन किया था ख्वाजा बकी बिल्ला के थ्रू, शेख अहमद सिरंदी ने नक्शबंदी सिलसिला। मुजद्दिद अल अफसानी पहले प्रैक्टिकल थे जिन्होंने आवाज उठाई थी दीन इलाही, अकबर का जो दीन इलाही पेश किया गया था 1582 में, इसके खिलाफ सबसे पहले
आवाज किसने उठाई थी पूछा जाता है। प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो आवाज उठाई थी शेख अहमद सिरंदी ने, या मुजद्दिद अल अफसानी भी कह सकते हैं। उसके बाद मकतूबात इमाम रब्बानी किसने लिखी थी? मकतूबात इमाम रब्बानी भी मुजद्दिद अल अफसानी ने लिखी थी। ये 536 खतूत पर मुश्तमिल एक मुगलों को लिखे गए खतूत थे, उनके पर मुश्तमिल एक किताब थी। वहदतुल शहूद किसने दी थी? शेख अहमद सिरंदी ने दिया था। वहदतुल शहूद का कंसेप्ट किसने दिया था? शेख अहमद सिरंदी ने दिया था। उसके बाद आइएगा अकबर का चल रहा था, बीच में हम शेख अहमद सिरंदी आ गए। अकबर ने जो है ना लाहौर, शाही किला लाहौर जिसको कहा जाता है, ये किसने कराया था? अकबर ने तमीर कराया था। कब? 1566 में। फतेहपुर सिकरी ये किसने बिल्ड किया था शहर? ये भी 1571 में अकबर ने डेवलप किया था। मनसबदारी सिस्टम भी इसी ने कराया था, और जो कि मंगोलों से लिया था। उसके बाद रणथंबर और कलकबार ये इलाके थे, 1572 में अकबर ने कैप्चर किए थे। हुमायूं टॉम्ब किसने तामीर कराया था? 1564 में, और तमीर कराना शुरू किया था। अकबर के दौर में तमीर होना शुरू हुआ था हुमायूं टॉम्ब, और 1572 में मुकम्मल हुआ था। उसके बाद जहांगीरी महल या आगरा फोर्ट ये किसने तामीर करवाया था? आगरा के अंदर ये भी अकबर ने तामीर करवाया था। बंगाल मुगल अंपायर का हिस्सा कब बना था? अकबर के दौर में 1576 में बना था। जजिया इसने अबॉलिश किया था 1579 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, ये जगह है राजस्थान के करीब, हल्दी घाटी वहां पे हुई थी। ये कब लड़ी गई थी? 1576 में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में। और ये अकबर और राणा प्रताप सिंह के दौरान लड़ी गई थी। तो राणा प्रताप सिंह को जो है ना डेथ हो जाती है, शिकस्त होती है, उसके बाद ये डेथ हो गई थी, और अकबर ने जंग जीत गया था। इसके बाद अच्छा, ये राणा प्रताप सिंह जो है इसको शिकस्त हो चुकी थी 1576 में। ये फिर इसकी डेथ हुई थी 1597 में जाके। इस वार के दौरान मान सिंह जो है जर्नैल था मुगल अंपायर का। पूछा जाता है जी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में कौन जर्नैल था? मान सिंह जर्नैल था मुगल अंपायर का। चलो इसको क्लोज करते हैं, अकबर का पार्ट यहीं पे ही। दीन इलाही, दीन इलाही कब पेश किया गया? 1582 को पेश किया गया, प्रपोज किया गया। कब? 1582 में। उसके बाद अलाहाबाद, शाह अलाहाबाद फोर्ट किसने तामीर कराया? अकबर ने 1583 में करवाया। अटक फोर्ट अकबर ने तामीर कराया 1583 में। अटक फोर्ट जो है ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि जितने भी थे लोग पिशावर से आते थे, तो उनकी मज़ामत के लिए ये किला बनाया गया था, और यहाँ पे फौजें तैनात की थी अकबर ने। उसके बाद 1585 में इसने लाहौर को कैपिटल बनाया था। 1585 में लाहौर कैपिटल था। उसके बाद 1586 में ही कश्मीर मुगल अंपायर के हाथ से निकल गया था। इसके अलावा अकबर ने जो है कंधार को 1595 में फतह किया। अपना फिर कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली से आगरा। पहले 1583 में, अपना 1586 में, नॉट 86, 1585 में लाहौर था। फिर ये शिफ्ट हो गया था दिल्ली में। फिर दिल्ली से ये आगरा शिफ्ट हो गया था 1599 में। और ये इसका फिर रहा था, कैपिटल रहा था मुगल अंपायर का 1599 से 1638 तक रहा था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के दौर में आती है 1600 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जाता है जी कब बनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, जॉन वॉट्स ने बनाई थी लंदन में। और इसको डिसॉल्व 1874 में किया गया था, ब्रिटिश एम्पायर ने किया था। क्वीन एलिजाबेथ टू जो है ब्रिटिश मोनार्च की, पूछा गया है जी हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ द अकबर किंग, यानी कि जिस दौर में अकबर बादशाह था उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर का बादशाह या क्वीन कौन थी? उस टाइम एलिजाबेथ वन थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वीन एलिजाबेथ वन थी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी के अंदर किसने बिल्ड किया था? अकबर ने किया था 1601 में। उसके बाद ख्वाजा बकी बिला की बात करें तो
पहली तौर पर ख्वाजा बकी बिलाते जुनून ने अकबर के दीन इलाही के खिलाफ आवाज उठाई। अब देखें, दो क्वेश्चन बनते हैं। अकबर का जो दीन इलाही था 1582 में पेश किया गया, एक तो उसका जो है आवाज किसने उठाई थी, वर्बली, यानी कि कहा था जी के अकबर का दीन इलाही गलत है और बंद कर देना चाहिए, वर्बली तौर पे, यानी कि कहीं पे बैठ के आवाज उठाई थी। वो कौन थे? ख्वाजा बकी बिलाते। लेकिन प्रैक्टिकली किसने की थी, बकायदा अमल भी किया था और एहतजाज भी किया था, वो कौन थे? शेख अहमद सरंदी थे। ख्वाजा बकी बिला शेख अहमद सरंदी के उस्ताद थे, मुजद्दिद अल-अफसानी के। अकबर के डेथ कब होती है जी? अकबर की डेथ होती है 3 अक्टूबर 1605 को। 63 साल की उम्र में फतेहपुर सिकरी में होती है, आगरा में। उसके बाद तानसीन जो है वो म्यूजिशियन था, अकबर के कोर्ट का, गलवेर से था, गवलियार से था, गवलियार से। पूछा जाता है जी तानसीन कौन था अकबर के कोर्ट में? ये म्यूजिशियन था। उसके अलावा तंबाकू की फसल किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये पुर्तगीज से लेके आया था। अबुल फजल इब्न मुबारक, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल इब्न मुबारक ने लिखा था। अकबर के 9 रतन कौन कौन से थे, देख लीजिएगा। राजा बीरबल था, तानसीन था, मल्लादो प्याजा था, अबुल फैज फैकी था, अब्दुल रहीम था, राजा टूडरमिल था, अबुल फजल था, राजा मान सिंह था, और मिर्जा अजीज था। ये सारे इसके कैबिनेट का हिस्सा थे, 9 रतन, और वो इन्हीं से ही काम लेता था अकबर सारा। हाँ जी, कल से